बात आपने एकदम सही कही कि जस्ट बिकॉज किसी लेवल पर अगर आप सेल करें तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप कोई एंटी नेशनल है, या फिर एक पेट्रियोटिज्म और स्टॉक बाइंग या सेलिंग का कोई रिलेशन नहीं है, जो कि हम ट्विटर पर अक्सर देखते हैं। शंकर, एक चीज़ जिसमें आप काफ़ी वोकल रहे हैं वो हैं इंडियन स्टार्टअप्स, और मेरे ख्याल से आप काफ़ी ब्रूटल रहे हैं उसमें, स्पेशली बायजूस जैसी कंपनियों पर, या उससे पहले भी जो कंपनियां आई थी। बायजूस तो खैर पब्लिक हुई नहीं, शायद हो भी ना पाए जिस तरीके का उनका काम चल रहा है, लेकिन इसमें आप थोड़े से काफ़ी काफ़ी वोकल रहे हैं। इस पे क्या व्यू है अब? तो मेरा ये व्यू है अनुज के, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के लिए जरूरी है। तो मैं, आप मेरे इंडिविजुअल कंपनी के व्यू से एक ब्रॉड मैक्रो व्यू ऑफ द सेक्टर को आप मिक्स ना करें। मेरी गुजारिश है आपसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी देश की ग्रोथ के लिए। जिन कंट्रीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम वीक है वो देश ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंपनियों में वो लेवल ऑफ इनोवेशन, वो लेवल ऑफ जुनून, जोश, वो नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ ओल्डर मैनेजमेंट्स होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो जो तीन देशों का नाम मैंने लिया, इसके पहले दो दो देशों का, अमेरिका और चाइना, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाने माने हैं साहब। अगर आप अमेरिका के इतिहास को देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम ही की कंपनी आज जाके इतनी बड़ी बन गई। चाइना में एग्जैक्टली सेम चीज हुआ। तो इंडिया में भी उस चीज की जरूरत थी, और स्टार्टअप्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंगिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर प्रोसेसेस टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन कोई भी अच्छी चीज में एक्सेसेस हो जाती हैं, और वो एक्सेसेस हमने देखा। जो आईपीओ मार्केट लास्ट ईयर थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जो रीजनेबली स्ट्रांग था, उनको बहुत ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो उस वक्त भी जोश से भरे थे, उनको मेरे ख्याल से, तो मैं बोलता हूँ, बेवकूफ बनाया गया। हालांकि मैं अगेन ये बात कहता हूँ कि आप अगर बेवकूफ बने तो ये आपकी गलती थी, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था जाके आप जाके जोमेटो और नाइका के शेयर दे दो। ये आपकी गलती थी अगर आपने जाके लिया, लेकिन उस गलतियों के चलते ही आप बेटर इन्वेस्टर बनोगे। अगेन ये भी आपने, आपकी ये स्टेपिंग स्टोन है टू बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर, क्योंकि गलतियां हमने भी की, हमने भी अनाप शनाप आईपीओ लिए अपनी अपनी जवानी के दिनों में। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स में आज की डेट में जो मैं देखता हूं, उनमें बिजनेस मॉडल्स में कोई ठोसता नहीं है, कोई वो स्टूडेंट नहीं है। वो सिर्फ पैसों के ऊपर ब्लाइंड कैपिटल इंजेक्ट कर करके, अगर आप एक बैलून को आप बार बार फुलाते हो, लेकिन बैलून में होल्स हैं साहब। और वो होल है उनकी जो ये कैश फ्लोज और जो प्रॉफिट्स की जो फिगर है, रादर रिवर्स है कि नेगेटिव कैश है और ऑब्वियसली लॉसेज है। तो वो आप हवा भरते हो पैसे का, और वो हवा धीरे धीरे करके उन होल्स के थ्रू निकल जाता है। तो ये कहानी कुछ दिन चल गई, मेरे ख्याल से ये कहानी लंबा नहीं चल सकती, कम से कम उन वैल्यूएशंस पे नहीं चल सकती। आपने कंपनी का नाम लिया अभी, बैजूस। अब मैं इस कंपनी को जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं इतना कि उनकी ब्रॉडली जो बिजनेस मॉडल मुझे नजर आती है, नॉट जस्ट बैजूस, एजुकेशन की सारी कंपनी जो मैंने देखी है पिछले 10 साल में, एड्यूकॉम्प और एवरॉन सिस्टम से, जो कि आप बहुत परिचित हैं उन कंपनियों से। और हमने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखा था मेरे ख्याल से 2010 में ऑन एड्यूकॉम, एंड वी वर द फर्स्ट टू एक्सपोज जो उनकी अकाउंटिंग की फ्रॉड थी। अकाउंटिंग में जो मतलब क्या क्या नहीं था, मैंने खुद जाके स्कूल से बात की थी। उन्होंने स्कूल्स के नाम दिए थे कि हाँ हमारे लगे हुए हैं जी, जाके देखो आप। मैं पर्सनली गया 10 स्कूल में, और कहीं भी एक जगह भी उनका वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। और मार्केट कैप था मेरे ख्याल से 9,500 करोड़ उस वक्त। तो एजुकेशन में, और अब देखो तो मतलब कंपनी गायब हो गई। तो एजुकेशन में हमने हिंदुस्तान में बहुत कंपनियां देखी हैं जो आई और गई हैं, एक भी कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ नहीं चल पाई। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2,000 करोड़ के टर्नओवर की ये कंपनी है, उसका मार्केट कैप जो मैं सुनता हूं वो है $25 बिलियन, मतलब नियरली 2 लाख करोड़। तो मैं बोलता हूँ ये तो मतलब लोग पागल हैं। ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये पेंशन फंड्स जो हमें सिखाते हैं क्या इन्वेस्टिंग है, और वो जाके इस तरह की कंपनियों में इस तरह के वैल्यूएशन से पैसे डालते हैं, तो ये साहब मेरे समझ के बाहर की चीज है। तो मेरा ये मानना है कि इनकी आईपीओ अगर आए तो वो 500 करोड़ के वैल्यूएशन पर, अगर इनका इनका आईपीओ आए तो शायद देखना चाहिए, मे बी 1,000 करोड़ पे देखना चाहिए। हाफ टाइम सेल्स दे देंगे साहब, और क्या दे देंगे इनको। अगर वन टाइम सेल भी देते हैं तो 2,000 करोड़, उसमें भी हार्डवेयर का कंपोनेंट बहुत हाई है इनके सेल्स में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2,000 करोड़ पे अगर लेके आते हैं साहब, तो हम जरूर इस पर सब्सक्राइब करेंगे, क्यों नहीं करें। दो दो पर हजार 2 लाख करोड़ पे करना मेरे हिसाब से तो, दो हजार मतलब उसको दो मैं एक हजार दो पागलपन कहूंगा। हजार 2,000 करोड़, ये तो बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर रहे हैं शंकर। 1,000 2,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। वैसे एजुकॉम की नहीं बात। अनुज अनुज देखिए,
नहीं अनुज, देखिए बात, दुनिया में एक ही चीज फ्री है, वो है बात। टॉक तो इज चीप। बात करने में तो सब पैसे कहाँ लगते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम थोड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो कोई भी अपनी वैल्यूएशन को जो मर्जी कहे, लेकिन लिस्टेड मार्केट के मापदंड बहुत क्लियर है साहब। उसमें रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लो, ईपीएस, ये सारी चीजें, गवर्नेंस, इन सब चीजों को आज से नहीं 150 साल से मान्यता दी जाती है। तो अगर कोई स्टार्टअप आना चाहता है तो उसे आना पड़ेगा लिस्टेड मार्केट के मापदंड पे। अनलिस्टेड के मापदंड शायद कुछ और होंगे, वो हमें नहीं मालूम, ना हमें कोई दिलचस्पी है उसमें। लेकिन लिस्टेड मार्केट के तो यही 5 मापदंड है साहब। और आप आओ तो प्लीज कम विद क्लियर हेड कि यही मापदंड के ऊपर आपको उतरना पड़ेगा। और अगर नहीं उतरे तो आप लिस्टिंग ना ही करो, आप अनलिस्टेड में ही एक दूसरे को बेचते रहो। हाँ, वो बिगर